औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 लॉगरिथम की रिव्यू एक्सरसाइज 2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शंस पे सर्कल करना है। तो सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म 5.2 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 6 इज़, ठीक है। तो आपने इसको स्टूडेंट्स, हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन है और इसको कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को इसका बताते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास 5.2 10 रेज़ टू पावर 6 है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फिर 52, जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास है 52, ठीक है। 52 इसका डेसिमल हम ख़त्म करेंगे और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके साथ एक डेसिमल, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डेसिमल था 5 के बाद, ठीक है, एक डिजिट आ गया है और मज़ीद हम कितने लगाएंगे, फिर ये 1 2 3 4 5 और 6। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 6 यानी रिज़ॉल्व हो गई है। पहले डिजिट के बाद हमने मज़ीद कितने 5 ज़ीरो और लगाए हैं, तो हमारे पास ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो फिर इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बताएं, और हमें यहाँ पे क्या दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई है, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास है फिर 0 के बाद 3 0, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो आपके पास दिया गया है फिर 0.000 और इसके साथ स्टूडेंट्स है 3 4, और हमें यहाँ पे डेसिमल किधर वाली साइड पे, लेफ़्ट वाली साइड पे, और हमें कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 3 के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स डेसिमल आपका आएगा फिर। तो इसके लिए अब पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। स्टूडेंट्स जब भी हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो आपका लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करेगा, तो हमारे पास पावर जो आती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो इसको आप लिखेंगे आप लोग 3.4, ठीक है। जब साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे तो 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब इसकी 1 2 3 4, तो स्टूडेंट्स 4 डिजिट मूव किया तो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। ये देखें 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है इसका, फिर द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़। तो हमने पीछे एक बॉक्स पढ़े थे जिसमें कम्बिनेशन पढ़ा था नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। तो उसमें आपके पास बताया गया था जो लॉग की बेस है कॉमनली वो कितनी होती है, 10, ठीक है। बाज़-औक़ात वो आपके पास लॉग के साथ बताई गई होती है और सम टाइम वो नहीं भी बताई गई होती है, और आपको ये ज़ुबानी मालूम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास, जिसमें लॉग और इसकी बेस क्या है 2, और लॉग के सामने वाला बिल्कुल क्या होता है, रिज़ल्ट, ठीक है। अब रिज़ल्ट के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर बताई गई है, तो आपको इसको सॉल्व करके देख लें, और बाय कैलकुलेटर भी अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं फिर। तो इसका पार्ट नंबर 4 में आपके पास लॉग, ठीक है, और लॉग में क्या दिया गया, इसकी बेस 2 और सामने वाला रिज़ल्ट भी स्टूडेंट्स 2 है, और इसके ऊपर एक पावर बताई गई है 3, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स प्रीवियस हमने एक्सरसाइज में सारे लॉज यूज़ किए हैं, जिसमें आपने पावर लॉ पढ़ा है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पावर नज़र आ रही है, तो इसमें हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये 3 जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद लॉग, और इसकी बेस स्टूडेंट 2 है, और इसके सामने वाला रिज़ल्ट भी 2 है। अब आपने एक और कंडीशन पढ़ी थी स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको बताया गया था सिंस, कि अगर आपके पास लॉग और इसकी बेस, ठीक है, लॉग की बेस और उसके सामने वाला रिज़ल्ट वो सेम हो जाए, ठीक है, तो वो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाता है, 1। वो रिज़ल्ट आपके पास लॉग और इसकी बेस और रिज़ल्ट सेम हो। जैसा कि इसकी एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों को बताया गया था लॉग, इसकी बेस क्या है 10, और इसके सामने वाला रिज़ल्ट भी 10 हो, तो वो आपके पास क्या आ जाता है। आप इसको बाय कैलकुलेटर भी सॉल्व करके देखें तो ये आपको 1 रिज़ल्ट देगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस जगह पे फिर क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 3 × 1, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास आ गया है 3, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 का आंसर है फिर आपके पास
3 यानी डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 जिसमें है log 100। अब log 100 को भी आप लोग सॉल्व करके देखें। अगर आप लोग इस पे गौर करें तो कोई बेस नहीं बताई गई। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस कितनी होती है 10 होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे log की बेस क्या आ जाएगी 10 और इसके सामने वाला रिजल्ट क्या है आपके पास 100। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करके देखेंगे। तो इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे क्या आता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आपके पास है फिर पार्ट नंबर 5। अब 5 पार्ट में log, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका रिज़ल्ट 100। अब इसकी बेस हम खुद से ले लेते हैं 10। अब बेस हम कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे सोचेंगे इसकी पावर भी बन जाए और इसकी बेस के इक्वल रिज़ल्ट भी आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जैसा कि अब 100 अगर आप लोग इसको फैक्टराइज करें, 100 को 10 के साथ फैक्टराइज किया जा सकता है। वैसे ये 2 के साथ भी हो जाएगा, 5 के साथ भी हो जाएगा, लेकिन हमने कॉमनली वो चीज़ सोचनी है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसकी बेस 10 है, इसका मतलब हम इसको 10 के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 10 1 द 10 0 और फिर 10 1 द 10। ठीक है, अब देखें 10 की पावर 2। तो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे अगर log, अब इसकी बेस क्या है आपके पास 10, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 10 की पावर 2। अब इस पे जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर लॉ अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि हमने ऊपर पार्ट नंबर 4 पे किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगी log के स्टार्ट पे, तो 2 आ जाएगा log और फिर इसके साथ इसकी बेस 10 और log के सामने वाला क्या है रिज़ल्ट भी 10। अगर आप लोग स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास ये वही काम बन गया, log इसकी बेस और इसके सामने वाला रिज़ल्ट चूँकि सेम है तो ये किसके बराबर, मैंने आप लोग को यहाँ पे पहले भी बताया था, log और इसकी बेस और रिज़ल्ट सेम हो तो वो किसके बराबर होते हैं 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू हम फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 2 और इसमें पुट कर देंगे 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका रिज़ल्ट 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 का आंसर भी आपके पास आ जाएगा फिर 2 यानी ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट है आपके पास 6 इफ़ log। अब log 2 का रिज़ल्ट उन्होंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने पहले क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड किया था। अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने टेबल वैल्यू खुद ही बता दी है कि log 2 की टेबल वैल्यू क्या है आपके पास 0.3010। जहाँ पे हमारे पास टेबल वैल्यू log 2 की आएगी हम ये वाली पुट कर देंगे, देन log 200। अब log 200 हमने क्या करना है फाइंड करके बताना है। अब स्टूडेंट्स इसमें कॉमन सी चीज़ है, हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। फिर ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आ गया log, ठीक है, और ये 200। सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स जो इसका डेसिमल पॉइंट है वो इसके लास्ट पे मौजूद है। हमें कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास यहाँ पे। अब डेसिमल कितने डिजिट मूव करके यहाँ पे आया लेफ़्ट साइड पे 1, ठीक है, और 1 से 2। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ गई है फिर 2। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होता है इसमें मेंटिसा। तो स्टूडेंट्स मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास वहाँ पे टेबल वैल्यू दी गई है जो यहाँ पे log 2 की बताई है 0.3010 यानी डेसिमल पार्ट के बाद वाली 0.3010, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे फिर 3010। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है log, ठीक है, इसका रिज़ल्ट आपके पास है 200। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करवा देंगे। तो ऐड करने से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, तो 2 + 0.3010। अब इसमें आप दोनों ऐड करेंगे बाय कैलकुलेटर तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.3010। तो log 200 का फिर आंसर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे स्टूडेंट्स छठे पार्ट का आंसर है सी ऑप्शन यानी 2.3010। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 7 है फिर आपके पास log 0, ठीक है। log 0 यहाँ पे पूछा गया है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है या अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेटर पे भी हल करके देखेंगे तो log 0 आपको हमेशा क्या करेगा, अनडिफाइंड रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पे आप लोग log और इसके साथ 0 लगा दें, ठीक है। और ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। जब भी एरर आ जाए इसका मतलब है कि log 0 जो क्या है इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है,
अनडिफाइंड, log 0 पे अनडिफाइंड रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 जिसमें आपके पास है log 10,000। अब हमने 10,000 को हल करना है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो कोई बेस हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमें पता है कॉमन लॉगरिथम के अकॉर्डिंग इसकी बेस क्या है 10। तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे फिर इसका log, ठीक है, और 10,000। तो स्टूडेंट्स जब हम इस पे बेस अप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपके पास log, इसकी बेस क्या है 10, ठीक है। अब हम इसमें भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन जैसे प्रीवियस मैंने बताया था, आप लोग ने कॉमन कोई ऐसी चीज़ स्टूडेंट सोचनी है जो कि बेस के इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जब फैक्टराइज इसको करेंगे तो 10 पे करके देख लेंगे। तो 10,000 को 10 पे ही फैक्टराइज करते हैं। 10 1 दा 10 और ये आपके पास आ जाएंगे 0, यानी 1000 आ गया। फिर दोबारा 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 1 दा 10 और डबल 0, यहाँ पे 100 आ गया। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 10 पे, 10 1 दा 10 और यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 आ गया। अगेन इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 1 दा 10। अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो गई है 4। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 4। स्टूडेंट्स अब पावर से ही हमें पता चल रहा है कि कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पावर लॉ। तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग जो 4 है वो log के स्टार्ट पे आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे 4 और log इसकी बेस अप्लाई कर देंगे 10 और इसके सामने वाला रिज़ल्ट भी आपके पास क्या है 10। तो प्रीवियस मैंने आप लोग को बताया जैसे यहाँ पे पहले भी कि जो log उसकी बेस और उसके सामने वाला log के सामने बिल्कुल रिज़ल्ट होता है स्टूडेंट्स, इक्वल के बाद क्या आता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास log की बेस और इसका रिज़ल्ट अगर सेम हो स्टूडेंट्स तो वो आंसर क्या आपके पास आ जाएगा फिर 1। तो ये वाला 1 हम यहाँ पे फिर पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 1। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास रिज़ल्ट क्या आ गया 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें सी, 4 ऑप्शन। अब नेक्स्ट है log 5 प्लस log 3। अब स्टूडेंट्स log के अकॉर्डिंग दो वैल्यू आपस में अगर प्लस हो रही हो तो इस पर हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो 5 और 3 ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई और ये सिंगल log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 3 दा 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, log 15, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट नंबर 10 जिसमें आपके पास पूछा गया 3 की पावर 4 = 81। इन लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू अगर आप लोग देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई है, हमने किस में बतानी है लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो 3 है ये आपके पास क्या होता है, ये बेस, ठीक है, 3 बेस और 4 क्या है एक्सपोनेंट यानी पावर, या आप इसको क्या कह सकते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अब 81 आपके पास होता है रिज़ल्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमने क्या करना है log उसकी बेस हम लिखेंगे log की बेस 3, ठीक है, log की बेस 3 और इसके सामने क्या होता है log के सामने बिल्कुल रिज़ल्ट यानी 81। तो 81 इसका ये देखें रिज़ल्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है इक्वल के बाद हमेशा क्या लगाते हैं एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर। तो स्टूडेंट्स पावर इसकी क्या आ रही है फिर 4, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है फिर सी। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ तक MCQs के 10 पार्ट आपके पास कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डेसिमल हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, हमने क्या करना है इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक मूव करवाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका ये पॉइंट मूव करेंगे फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट आएगा तो 4 पे, ठीक है। अब जब भी हम लेफ़्ट से राइट साइड पे डेसिमल को मूव करवाएंगे स्टूडेंट तो वहाँ पे हमारे पास पावर क्या हो जाती है हमेशा नेगेटिव हो जाती है। तो नेक्स्ट हम इसके लिखेंगे फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाएगा 5.67 और मल्टीप्लाई हमने 10 रेज़ टू पावर में लिखना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन को हमेशा क्या करेंगे 10 रेज़ टू पावर में। अब ये डेसिमल कितने पॉइंट मूव किया, यहाँ से 1
1 के बाद यहाँ पे 2, 2 के बाद 3, अगर 3 के बाद देखें हमने 4 पॉइंट तक मूव किया है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे पहले भी बता चुकी हूँ लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो ये आपके पास इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ये स्टूडेंट्स, तो इसका पार्ट नंबर 2 है 734। अब यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया तो हमें पता है कि इसका डेसिमल कहाँ पे होगा, लास्ट पे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे इसका डेसिमल है 734 पॉइंट। अगर यहाँ पे 0 लगा दें तो इससे वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल को लेके आना है। तो यहाँ से हमने 1 पॉइंट मूव किया, फिर यहाँ से नेक्स्ट सेकंड पे। ठीक है, अब चूँकि इसको राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो पावर हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। तो ये बात एक कॉमन सी है, आपने याद रखनी है। जब राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे पावर पॉजिटिव होगी, जब लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये फिर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी आ जाएगी 7.34 और मल्टीप्लाई, अब 10 रेज़ टू पावर जितने हमने पॉइंट मूव किए हैं उतनी इसकी पावर आ जाएगी, यानी यहाँ से 1 और 1 से 2, तो ये 2 इसकी पावर है। स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 आपके पास 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 3 देख के स्टूडेंट्स आपने परेशानी होना कि ये तो पहले ही साइंटिफिक में कन्वर्ट है, साइंटिफिक नोटेशन बना हुआ है। स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक चीज़ क्या है, ये फर्स्ट वाली 0.33। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल है, हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक मूव करवाना है। तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें आपके पास ये वाला पॉइंट यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 3 पॉइंट। ठीक है, और 3 अब मल्टीप्लाई, अब डेसिमल इसका हमने कहाँ से मूव किया है, लेफ़्ट से राइट साइड पे। तो जब भी लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स तो इसकी पावर क्या आ जाती है, हमेशा माइनस में। तो इसकी एक डिजिट मूव किया है तो इसकी पावर हमेशा -1 आ जाएगी। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 है इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। पहले वाले हमने ये वाले नंबर को देखना है, 0.33 है आपके पास, तो इसमें क्या किया है, एक ही डिजिट मूव किया है डेसिमल ने, तो ये 10 रेज़ टू पावर -1 आ गई और 10 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज़ ही रहेगी। स्टूडेंट्स आपने पावर लॉ के अकॉर्डिंग देखा था कि अगर दो वैल्यू आपस में दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी पावर को ऐड, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर ही आपके पास -1 और इसमें प्लस कर देंगे 3। ठीक है, अब 3 और ये -1 प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, पॉजिटिव का साइन, तो ये आपके पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एक्सप्रेस द नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जो सेकंड क्वेश्चन था उसको हमने हल किया था साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू। अब हमने क्या करना है, इन साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स हम ऑर्डिनरी नोटेशन करने के लिए इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ख़त्म करेंगे और फिर इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। अब 2.6 है मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल क्या है, अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है। यानी फर्स्ट हमें नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए होता है डेसिमल, तो यहाँ पे हमारे पास है। इसको जब आप लोग ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 26। ठीक है, 26। अब इसकी पावर 3 है तो एक डिजिट तो ये हो गया, एक डिजिट ये, इसके साथ हम मज़ीद 1 1 2 और ये 3 डिजिट। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर डेसिमल मूव करेगा कितने पॉइंट मूव करना चाहिए, 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 से फिर दूसरा सेकंड, ठीक है 2 और 2 से यहाँ पे 3, तो 3 डिजिट हमने यहाँ पे मूव करवा दिया है। तो यही आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपके पास है 7.94 और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। अब स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, डेसिमल को चेक करना है। डेसिमल यहाँ पे मौजूद है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे 8794। ठीक है, अब हमने जो डेसिमल को जितने पॉइंट आगे मूव करवाते जाना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 पॉइंट। अब पहला पॉइंट मूव हो गया है, नेक्स्ट सेकंड, ठीक है 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, हमने कितने 4 डिजिट मूव करवाना था और लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना था, तो डेसिमल यहाँ पे था,
1 डिजिट, यहाँ से 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो हमें चाहिए था एक्चुअल में 4 डिजिट के बाद ही यहाँ पे डेसिमल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0। तो स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी नोटेशन यहाँ पे आपके पास बन गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगर आप लोग देखें तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पे कोई डेसिमल मौजूद नहीं है, और जब भी डेसिमल ना हो तो हमें पता है कि ये राइट साइड पे यहाँ पे इसका लास्ट पे डेसिमल है, ठीक है, 6 पॉइंट, और यहाँ पे अगर 0 लगा दे तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स अब हमने इसका भी डेसिमल मूव करवाना है, तो वो किस तरीके से और कितने पावर तक, यानी 6 पावर है तो 6 डिजिट ही मूव करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या आ जाएगा फिर आपके पास 6, ठीक है, यानी यहाँ से 1 डिजिट मूव किया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, पहला यहाँ से डेसिमल यहाँ से मूव कर रहा है ना, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, 4, 5th और ये 6, यहाँ पे आपके पास डेसिमल आ गया, और फिर ये 0, हमने 6 डिजिट मूव करवा दिया, और राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास पावर क्या है, नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, लोगारिथमिक फॉर्म में सॉल्व करके बताना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बताई गई है, हमने कन्वर्ट करना है लोगारिथमिक में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये जो 3 है हमेशा आपके पास क्या होगा, बेस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, ये आपके पास बेस 3, ठीक है। ऊपर हमेशा इसकी ये पावर क्या है, एक्सपोनेंट, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ये क्या होता है हमेशा, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट आपके पास कितनी है, 7। स्टूडेंट्स ये आपके पास होता है हमेशा रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आपके पास है 2187। जब इसको लॉग में आप लोग कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग में यहाँ पे लॉग के नीचे क्या आ जाती है, बेस, तो बेस आपके पास कितनी है, 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग के नीचे 3 उसकी बेस। अब लॉग के सामने स्टूडेंट्स का क्या होता है, रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या है, 2187, ठीक है, 2187। लॉग के सामने हमेशा रिज़ल्ट, आप इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल के बाद हमेशा आपके पास क्या आती है, एक्सपोनेंट, यानी उसकी पावर, तो वो क्या थी आपके पास, एक्सपोनेंट 7। तो स्टूडेंट्स ये आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास पूछा गया a की पावर क्या है, b और इक्वल c। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास a क्या आ जाएगी, फिर बेस, ठीक है, a बेस है, b यानी एक्सपोनेंट, यहाँ पे b आ जाएगा एक्सपोनेंट। अब रिज़ल्ट उसका क्या है, फिर c, ठीक है, रिज़ल्ट आ जाएगा c। तो स्टूडेंट्स यही वाली आपने पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर देंगे लॉग। अब इसकी बेस क्या अप्लाई करेंगे, a, यानी यहाँ पे लॉग के बिल्कुल नीचे a, और इसके सामने वाला बिल्कुल क्या होता है आपके पास, रिज़ल्ट, यानी c, तो यहाँ पे लिखेंगे c, और इक्वल के बाद हमेशा क्या होता है, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, b। तो ये स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी बहुत आसान है, पहले 2 आप लोगों ने पॉइंट कर लिए हैं, अब थर्ड पार्ट भी आपको बहुत ही इजी है, ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, लॉग की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे, और लॉग की फॉर्म में लिखते हुए इसकी बेस क्या आ जाएगी आपके पास, 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, लॉग की बेस 12। अब ये एक्सपोनेंट है, और हमें क्या चाहिए, लॉग के सामने बिल्कुल उसका रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आपके पास है फिर 144, और इक्वल के बाद हमेशा जब लॉग की फॉर्म में इक्वल के बाद लिखेंगे तो स्टूडेंट्स वो आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट को लिखना है, तो ये आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं लोगारिथमिक फॉर्म में, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। स्टूडेंट्स पहले हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट किया था, तो सिंपल अब हम वही काम करेंगे, अगेन उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका लॉग, इसकी बेस क्या है 4, और ठीक है, लॉग के सामने आप लोगों को पहले भी बताया था रिज़ल्ट 8, और इक्वल x यानी उसकी एक्सपोनेंट, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4
4 को यहाँ पे हम बड़ा करके लिख लेंगे, इसकी बेस को हमेशा क्या करेंगे, बड़ा करके लिख लेंगे। और इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर x, और इक्वल के बाद लॉग के सामने वाला जो नंबर होता है यानी उसका रिजल्ट 8। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा फिर 4 की पावर x इक्वल टू 8। तो सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो लॉग इसकी बेस क्या है, 9 जो भी बेस हो इसको स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बड़ा करके लिख लेंगे। और इक्वल के बाद इसकी एक्सपोनेंट होती है हमेशा पावर, तो 9 की पावर क्या आ जाएगी फिर 3, और लॉग के सामने इक्वल रिजल्ट होता है, और इसको हमेशा क्या करेंगे, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल के दूसरी साइड पे लिख देंगे 729। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया है। तो इसका पार्ट नंबर 3 है जो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास लॉग की बेस क्या है 4 को हम क्या करेंगे, बड़ा करके लिख देंगे। और इक्वल के बाद हमेशा क्या होता है, एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर। तो यहाँ पे 4 की पावर क्या आ गई 5, और इक्वल के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमेशा रिजल्ट लगाते हैं। ये हमने काम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, इक्वल के बाद रिजल्ट। तो लॉग के सामने वाला हमेशा रिजल्ट होता है, तो हम इक्वल के बाद क्या लगा देंगे 1024। वन टाइम अगेन यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स रिपीट कर देती हूँ। आपने क्या करना है, पहले आपके पास था सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे यानी 12, और ये लॉग की फॉर्म में लिखते हुए इसकी बेस बन जाती थी 2 यानी एक्सपोनेंट इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाता था। ये लॉग की फॉर्म में 2 क्या है, एक्सपोनेंट दूसरी साइड पे आएगा। लेकिन जब आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपके पास लॉग के सामने वाला जो रिजल्ट 8 है वो इक्वल के बाद आएगा, और 4 की पावर क्या हो जाएगी x यानी 4, और इसके सामने वाला 4 की पावर x इक्वल टू 8। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस को हमेशा बड़ा करके लिख देंगे, और इक्वल के बाद जो एक्सपोनेंट वो इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट इक्वल टू और लॉग के सामने वाला रिजल्ट 729। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।